ardışık video kare. Aynı koordinat sistemi üzerinde yerleştiriyoruz. Anlık duraksamalar veya hesaplama hataları nedeniyle kaybetmemek için Karman filtreyle takip. Which video समझ में आया? What is exactly object detection? It is basically detecting the moving object as compared to the stationary object. That is our agenda of this project. Object detection का ये नहीं मतलब कि कोई भी object है उसको detect करना है. What is all about? We are not recommending that object is car or something, but it is detecting a moving object. Tespit edilen objeleri mekanik öğrenme tekniklerini kullanarak insan veya araç olarak sınıflandırıyoruz. Bu amaçla önceden eğitilmiş SQUSNet isimli konvolüsyonel sinir ağını kullanıyor ve elde ettiğimiz parametreler ile yapay sinir ağlarını eğitiyoruz. How it is detecting human and vehicle? Classifier çalışırken gerçekleşen bu işlemleri MATLAB üzerinde çalıştırdığımızda %91 hareketli obje tespit başarısı ve %74 sınıflandırma başarısı elde etmekteyiz. C++ uygulamasında ise gerçek zamanlı olarak %92 sınıflandırma başarısı görmekteyiz. Bu kriterlere göre C++ programı bir video karesini yaklaşık 200 milisaniyede işleyerek MATLAB uygulamasına göre 27 kat daha hızlı çalışmaktadır. Programın sınıflandırma sonuçları ise objelerin enlem ve boylam bilgileriyle beraber kullanıcı arayüzünü This is how this is object detection. ठीक है, इसमें एक तरीके से आपका मॉडल लगेगा जिसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करोगे. इसके अंदर कुछ और भी टेक्नोलॉजीज लगेंगी. दैट इज कॉल्ड मैटलैब. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट द यूएवी. ठीक है, यू हैव टू कीप इन माइंड देयर मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है जो इंटरलिंक की जाती है. ठीक है, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. The second project is traffic analysis. मतलब मैं कहूँगा गूगल मैप से बेहतर मॉडल ऐसा किसी ने नहीं बनाया. ठीक है, क्योंकि सब गूगल मैप यूज करते हैं, राइट? एंड गूगल मैप हेल्प्स यू टू आपको हर एक चीज को एस्टिमेट करके दे देता है कि आपको टाइम कितना लगेगा, कहाँ पे क्या ट्रैफिक कंजेशन है, राइट? रेड विद डिफरेंट कलर्स. क्या रेड है तो इट मीन्स कि आज ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा है. ऑरेंज है तो आप वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है. ठीक है, कि यार आपके पाथ पे उसने ऑरेंज कर दिया, यानी क्या कंजेशन है लेकिन मूविंग कंजेशन है. ठीक है, रेड दे दिया यानी कि व्हीकल्स खड़ी हुई है वहां पे, चल नहीं रही है. हाउ दे आर डूइंग दैट? सब सैटेलाइट से इमेज प्रोसेस कर रहे हैं. गेटिंग इट? अब इतना बड़ा ग्लोब है, उसके लिए तो हम ड्रोन यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, इमेज प्रोसेस कहां से कर रहे हैं? सैटेलाइट से. ठीक है, सो मैकेनिज्म बताएगा किस तरीके से होगा. वीडियो फुटेज तो ले रहे हैं, बट वीडियो फुटेज पे हमें क्या लगाना पड़ेगा जिससे हमें स्पीड पता लगेगी कार की. हाउ? हियर वी आर प्रोसेसिंग अ वीडियो. ठीक है, हमने एक वीडियो लिया हुआ है. ठीक है, उसको प्रोसेस करना है. गेटिंग इट? मूविंग व्हीकल्स हैं. कोई बताएगा? हम रिसर्च के लिए रखते हैं. ठीक है, कीप इन माइंड एट द लास्ट मैं आपको सारी चीज फॉर्मूलेज बता दूंगा, लेकिन
ट्राई टू थिंक ऑफ दैट इन जस्ट फिजिक्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब सर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस को मैप कर लेंगे और उसके बीच में कितने टाइम वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद डिस्टेंस और फॉर्मूला टीचर्स को फोन कर देगा, शाम करने की जगह होगा। सर तो मैप पे पहले से तरह इंक्लूड तो रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो रोड की ब्रेड्थ होती है, ठीक है, वो पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग मैप की जाती है। जितनी भी रोड की ब्रेड्थ है आपको पता होना चाहिए कि मैप के अकॉर्डिंग कौन सा रोड है और उसकी रोड की डायमेंशन क्या है अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, और वो पिक्सल से मैच की जाती है। तब वो डिस्टेंस का एग्जैक्ट पता लगता है और टाइम हमारे पास लोकेटेड है, मतलब वीडियो फुटेज और स्पीड हमारा निकलता है। नाइस सर। सर्वेलेंस, पता है सर्वेलेंस का मतलब क्या? ठीक है, कोई एग्जाम्पल देगा सर्वेलेंस में क्या होता है? कितनी सारी एग्जाम्पल्स हैं बताओ। सीसीटीवी कैमरा, सर्वेलेंस और सर्वेलेंस का क्या एप्लीकेशन? देखो, if I want to speak, I can speak. अब मोर मैं कॉलेज का नाम लेना चालू करता हूँ तो भारती वाले बताएंगे सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब तो मुझे नाम लेने में मजबूर कर रहा हूँ। बताओ कौन बताता है? और ये बहुत अच्छा बताता है। सर बेसिकली हाँ, सर्वेलेंस का आप कैसे है भारती? IG drones is using drones fitted with हाँ? सर्वेलेंस का मतलब होता है बेसिकली किसी पे नजर रखना। हाँ। और ड्रोन्स को हमारे यूज करते हैं जैसे कि घरों में या दुकान में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो वो एक तरह से सर्वेलेंस में यूज हो रहे हैं। And how it will act as a surveillance? मतलब सर्वेलेंस का मतलब ड्रोन रख दिया, फोटो खींच लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर्फ डेटा हमें अपने डेटा सेंटर पे भेजना होगा, जहाँ से जो ह्यूमंस हैं वो डेटा को एनालाइज करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ड्रोन्स जैसे अमेरिका है बेसिकली वो अपने ड्रोन्स की मदद से दूसरे कंट्रीज पे सर्वेलेंस ही करता है, उन कंट्रीज के ऊपर ड्रोन्स भेज। क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? मेरे ऊपर एक बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई पुल बन रहा है, ठीक है, तो पुल बनता है तो हमें पता है कि उसकी जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो ब्रेकेज फोटो कैसी है, ठीक है। अगर पुल कोई छोड़ देता है तो ब्रेक इमेज क्या होती है? अगर पुल में कुछ प्रॉब्लम है या कहीं पेंट छूट गया है, कहीं पे कुछ ब्रेकेज प्रॉब्लम है, वो सारी फोटोज तो हमारे पास है, ठीक है। तो हम मशीन लर्निंग को वो फोटोज एज अ ट्रेनिंग सेट दे देते हैं और बोलते हैं कि यार न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है ये 100 किलोमीटर का पुल, आप एक काम करो, आप जाके आप एक बार ड्रोन को उड़ाओ और देखो कि इन्होंने जो गैप दिया है ब्रिज के बीच में वो ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। साइड में उन्होंने पाथ तो दिया है कि नहीं है, उतना सेंटीमीटर का नहीं है। तो हमने ड्रोन को पहले ही फोटोज दे दिए कि दिस इज द ट्रेनिंग सेट, इज ऑल अबाउट नाउ यू नीड टू फ्लाई, यू नीड टू मैच बाय कैप्चरिंग द वीडियो कि ये हमारे ट्रेनिंग सेट से मैच कर रहे कि नहीं है। अगर वो मैच कर गया तो दैट इज कॉल्ड सर्वेलेंस, ठीक है। सर्वेलेंस का मतलब है कि उड़ने के बाद डेटा नहीं मिल रहा है। सर्वेलेंस का मतलब है कि पहले से आप डेटा सेट दे रहे हो और ही इज एक्चुअली मैचिंग। देख सकते हो आईजी ड्रोन वालों का है, इसमें बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वेलेंस होता है। sophisticated multispectral payloads to capture the data of large-scale infra projects for new generation digital bookkeeping and efficient management of assets. Asset management requires a special focus on condition monitoring, and the output from condition monitoring supports the timely implementation of maintenance procedures to reduce costs for O&M. By the use of drones surfaced by cutting-edge technologies like artificial intelligence, machine learning, and digital processing of thermal imagery and Ultra HD data sets, IG Drones is setting new standards for technical diligence and safe, secure, and efficient O&M operations. The recorded data can also be accessed by cloud-based customized applications in a secure environment. The same we will be providing you कि आप जो भी डेटा प्रोसेस करना चाहते हो, यहाँ पे हम एक URL प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो और कोई भी मॉडल लगा सकते हो। This enables the asset manager to have effective control over the asset inventory by
just a few clicks and provides quick supports in O&M decisions. The large section of the highway is mapped in high resolution to inspect pavement condition, lane markings, vegetation encroachment, and the general state of the roads, including that of the carriageway, paved shoulder, guardrails, and earthen shoulder. सारी चीजें उसके पास पहले से कॉन्फ़िगर है कि गार्ड रेल्स क्या होगा, कितना सेंटीमीटर का होने वाला है, साइड में कितनी चीजें हैं, एंड वो उड़ते उड़ते ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहा है. ठीक है, इतना टाइम नहीं ले रहा. जो चीज सही लग रही है, दे आर नॉट इंटरवेइंग टू कि सर आप आ जाइए, ठीक है, आप देखने के लिए. ऑफ कोर्स जो अच्छी चीज है उसके लिए क्यों देखने आएंगे, बट हाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वहां पर कोई विजिट करने के लिए ह्यूमन आएगा. दैट इज द हाउ मशीन लर्निंग एडवांटेज. फोटो खींचने के लिए कैमरा ही लगाएंगे. In a security-sensitive and complex large-scale bridge, the specialized drones capture both the big picture and the smallest details, and the trained computer's algorithm using specialized software and deep learning techniques to correctly identifying and quantifying the bridge girder cracks, damage, expansion joint condition, and bearings condition even in inaccessible parts of the bridge. All these indisputable digital NHAI, National Highway Authority of India, started using this drone system. Okay, जितने भी बड़े एक्सप्रेसवेज आज के समय में बन रहे, चाहे पुणे से महाराष्ट्र में जो हो गया पुणे मुंबई, या सोना यहाँ पे हरियाणा में, सोना से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे बन रहा है. ठीक है, सो सब लोग फिजिकल मॉनिटर नहीं कर सकता, राइट, टू नो द कंडीशंस. ओके, सो NHAI हैज नॉट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द ड्रोन सिस्टम. ओके, सो दिस इज मींस एक प्रैक्टिकल है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट यूज करना चालू कर चुकी है, राइट. एग्रीकल्चर, ये कौन अवनीश? सो एग्रीकल्चर के बारे में तो सभी पता है. मीन्स अपार्ट फ्रॉम अगर मैं मशीन लर्निंग का यूज ना बोलूं तो ड्रोन्स का एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है? स्प्रेइंग, राइट, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने में. ठीक है, नाउ सी की मशीन लर्निंग के हेल्प से ड्रोन क्या क्या कर सकता है. Talking about the way that we can get from drone to tractor with the EV Ag. I'm here with Ben. My name is Nathan, and we're just going to kind of go through the workflow and how this happens. So the steps that it's going to take to get this done from drone to tractor is we're going to first start out by taking the EV, fly in the area and surveying it. We'll do a quick analysis right here on the field, and then scout that area and see some of the areas that we're interested in. From there, we're basically just going to make a nice prescription in the office, put some values to it, then bring it to the tractor, and then we should be working by this afternoon here real quick. So Ben, right here what we have is the EV Ag, and a very lightweight and safe platform that we use for imaging crops. This comes included with an near-infrared camera, so it's ready to do the NDVI. All we have to do is make a really quick flight profile and send it up. We've got the mission loaded, everything's ready to go. All I want you to do is if you could throw this up for me, I'd appreciate it. Good, I'm happy to. So hold it, shake it 3 times, face the wind. When the light's green, you can go ahead and throw it. Okay, let's try it. So the flight's completed, and now that we've got the data, we've processed the images on the computer here in very quick time and have a quick NDVI of this field. Now they have now they will take out the images and do all this stuff. That we can indicate, that indicates really quite easily the good and the bad spots of the field by the red and the green. This tablet's GPS enabled, so we can see our location. Let's go walk and see what these spots look like in the field. So we're just arriving at a spot right here that shows that we're in the middle of low NDVI value. You can see in the crosshairs, we're standing right in the middle of this spot. Now he's analyzing into the images क्योंकि हमने exactly वही बातें की थी कि first it will be UAV के accordingly हम लेंगे and then of course images to pass. This is how agriculture works.
बीच में इसी से फोटो क्लिक करता हूँ बीच में कैमरा नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए और ये पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबसे बहुत मतलब सबसे बेस्ट चीज़ हो रही है। सर वाइल्ड लाइफ में जनरली यूज कर सकते हैं रिसर्च के लिए, क्योंकि सर आज के जो समय में सर पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है सर, हम लोग फॉरेस्ट को सर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हम लोग बहुत सारे जंगल को खत्म कर दिए हैं सर, जिसकी वजह से सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और भी क्लाइमेट चेंज हो रही है सर। इससे हम लोगों से क्या कर सकते हैं, जनरली से मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं कि ऐसे कि हम अपने आप को विच काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सर, इसमें सर हम रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का मतलब है सर जैसे कि सर जैसे हमने जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई फॉरेस्ट ले लीजिए, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है सर, उसको सर हमने बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे इसलिए सर फ्लड आती है। सर हम लोग देख सकते हैं कि अभी कितना एरिया में बाकी है, कितना एरिया हम उसको ग्रो कर सकते हैं सर, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इलीगली हम उसको जाके सर कोई ट्री को कट डाउन कर रहा है वो देख सकते हैं सब कुछ। सिंपल एप्लीकेशन गाइस, कोई जाके जानवरों की काउंटिंग नहीं करता, ठीक है। ये जो काउंटिंग सबसे पहला जो बेसिक वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग है, दैट इज बेसिकली काउंटिंग हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर। कैसे पता लगता है कि हमारी स्पीसीज डे बाय डे खत्म होती जा रही है, ठीक है। दैट इज हाउ द काउंटिंग, ओके। लेट्स सी एन एग्जांपल कि वाइल्ड लाइफ एग्जैक्टली हमारा होता क्या है। बट ऑफ कोर्स उसने जो बोला कि सही है कि हम डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं और तो मॉडल आर देयर, ठीक है, जो इन चीजों को रोकता है। How they are counting, okay, elephant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is the one of the, of course हमें पता है कि forest को बचाना है and all that है, but the basic Hello. So the basic example of this is that counting of wildlife animals, जो example में आप देख रहे हैं, AI will counting. Search and rescue. So UAVs and cameras to search of a missing people and use machine learning to detect the signs of life, basically, right? तो कोई भी अगर लापता है तो उसको बेसिकली इंडिया में मेजरली यूज नहीं होता है, यूएस वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये सिस्टम है कि वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस कैटिफाई। Worked on the missing persons case subject class seen last night at Widow Canyon, female, sub-30, long hair. So this is one real case that Instagram पे आया था, that is which I wanted to show you. और ये presently कोई dummy video नहीं है, presently use होता है 911 अमेरिका में, और कैसे use करते हैं लोग। It's happening more and more. Whether it's our friends who get lost on a hike, or whether it's our friends who don't have the will to live anymore. We have a very short window of time in which we can deploy a search and rescue team to save their life. I'm sure you're familiar. Most search and rescue teams, while they have great intentions, are slow and inefficient as they scour the area walking on foot to find lost individuals. Now even DJI, one of the world's largest manufacturers of drones, has even said outright that most drone pilots are actually causing more harm than good when they're being deployed for a search and rescue mission. Now, many drone pilots think that thermal is the answer, but typically we only have a 24-hour window to utilize a thermal camera to find a missing person
And when there's no big temperature differentiation between the body and the ground, it's not going to work at all. So why are drone pilots causing more harm than good? It's very simple. They're uneducated. That's why DroneU is here to give you information on how to conduct a search and rescue mission with drones. We can show you how to comprehensively cover an area. And no, we don't expect officers like Simon over here to be able to look through hundreds of images in a few minutes. Rather, we expect a software with artificial intelligence to scan those images based off of the person's last social media post. We can take that color, scan those images for that color, and find someone within minutes instead of hours. Awesome. Got it. Now with this new technology, we drastically increase the efficiency and success rate of search and rescue missions. We can comprehensively cover an area and systematically cover the images. What I mean by cover the images? I'm talking about autonomously scanning all those images at pixel level for one particular color that we knew the subject was wearing. This is how we change the game in search and rescue. My name is Paul, and we're here at DroneU. Got it? किस तरीके से होता है? Thermal images का है, and not only कि सिर्फ उसको images feed किया गया है, उसकी information के according उसके पैरेलल सोशल मीडिया उन सबको देखा कि सोशल मीडिया पे उनके पास कौन सा रिसेंटली इमेजेस है ताकि थर्मल इमेजेस में उसे हेल्पफुल करे करने के लिए. रिसेंट इमेज इसलिए लिया गया क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट डेटा मिलेगा वहां से, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन निकल लिया Is it a different Automatic system gain. सेम काइंड ऑफ सर्वेलेंस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे होता है, जैसे आपने ब्रिजेस वगैरह का भी देखा, तो कोई भी आप फंक्शनल, मैंने जो बोला था फंक्शनल नॉलेज, द फंक्शनल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर फंक्शनल नॉलेज ऑफ ब्रिज दैन अ नेटवर्क इज टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो ब्रिज का अगर नॉलेज है तो आप इसका मॉनिटरिंग नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि उसकी इमेजेस अलग होगी. अगर कोई भी आपसे अगर डेटा पॉइंट छूट जाता है तो उस चीज का आप फॉल्ट रह जाएगा. गॉट इट? आप इनफैक्ट अपने कॉलेज की बिल्डिंग्स को डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन तुम्हारे बिल्डिंग का सही है, कौन से पोर्शन तुम्हारे यहाँ बिल्डिंग का कॉलेज का सही नहीं है. तो यहाँ पे आप सिंपल एक ये प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, राइट? क्राउड मॉनिटरिंग. तो बेसिकली इसमें हमारा क्राउड मॉनिटरिंग में कि दैट यू हैव टू डिफाइन अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड
लॉन्गिट्यूड बता सकते हो। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से वो वहीं से वहीं तक जाएगा एंड इंडिपेंडेंट व्हीकल काउंटिंग करेगा। इंडिपेंडेंट व्हीकल काउंटिंग का मतलब ये होता है दैट अगर वो व्हीकल वहां से वापस दोबारा आ रहा है तो उसकी काउंटिंग नहीं करेगा, दैट इज नॉट इनसाइड द काउंटिंग। तो दीज आर द गाइस 9 प्रोजेक्ट विच यू कैन डू, ठीक है, एज पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप, जिसमें आप एप्लीकेशंस और सारी चीजें कर सकते हो। इन एप्लीकेशंस को करने के लिए सबसे पहला स्टेप है ड्रोन मेकिंग, जो कि आपने ड्रोन मेकिंग किया, ठीक है। सबसे सेकंड थिंग है कि माउंटिंग अ कैमरा ऑन अ पर्टिकुलर ड्रोन विच यू हैव आल्सो डन दैट। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि किस तरीके से आप एक मशीन लर्निंग मॉडल चूज करते हो, ठीक है। एंड मॉडल चूज करने का मतलब है कि यू आर मॉडल चूजिंग अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्योंकि जब तक आप डेटा आपके दिमाग में नहीं आएगा आप मॉडल चूज नहीं कर पाओगे कि आपको प्रेडिक्शन मॉडल करना है या क्लासिफायर मॉडल करना है। वंस आपने मॉडल चूज कर लिया है तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा लेके आना पड़ेगा। दैट इज फ्रॉम 3 वेबसाइट, फर्स्ट इज अ Kaggle, सेकंड इज अ DataVert एंड थर्ड इज अ DataFlair। लिख लेना, Kaggle, DataVert और DataFlair, ये 3 ही वेबसाइट है जहां पर आपको डेटा मिल पाएगा। और डेटा के राइट साइड में उसका प्राइवेसी लिखा होता है, मेक श्योर, क्योंकि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो यही 3 वेबसाइट है जो डेटा देती है। और यहां से आप डेटा लेने के बाद आप डेटा को प्रोसेसिंग कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो। एंड लास्टली आपको पता है 5 ही स्टेप होता है। कोई बताएगा मशीन लर्निंग मॉडल में कौन कौन से स्टेप होते हैं? सर डेटा लोडिंग, डेटा प्रोसेसिंग, और सर उसके बाद हमारा अपना हेल्प करो कोई। डेटा की प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? ग्राफ, हाँ ग्राफ, उसके लाइक बाद ग्राफ होता है। हाँ सर उसके बाद फिर सर हमारा लोडिंग द मॉडल, डिवाइड होता है सर, डिवाइड होता है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो फिर से बोल रहा हूँ, यस यही स्टेप्स आपका जो लोड होगा, ऐसा नहीं है कि स्टेप्स आपका चेंज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज लोडिंग द डेटा फ्रॉम वेयर, डेटा सोर्सेज, लोडिंग द डेटा। सेकंड इज प्री प्रोसेसिंग द डेटा। अगर आपके पास कोई नंबर डेटा है या नॉर्मल डेटा है तो उसको उसमें क्या प्री प्रोसेसिंग लगेगी? डीडुप्लीकेशन और नलिफाई करने के लिए डेटा। अगर इमेजेस है तो इमेजेस को क्या करना पड़ेगा? नमपाई की हेल्प से उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई अगर बोलता है कि इमेजेस ही प्रोसेस होंगे तो गलत बात है, ठीक है। इमेजेस कभी प्रोसेस नहीं होते, इमेजेस को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है यूजिंग द लाइब्रेरी ऑफ OpenCV एंड NumPy। क्लियर? वंस द प्री प्रोसेसिंग हैज बीन डन, देन द थर्ड थिंग यू हैव टू ड्रॉ द चार्ट ऑफ योर प्रेजेंट डेटा सो दैट यू कैन वेरीफाई कि कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं। मैंने सारे डायग्राम दिखाए मॉडल्स के जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तब भी क्लियर नहीं हो तो उसके बाद क्या कर सकते हो? मॉडल को आप लोड करो, डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में करना है। कितना परसेंटेज डिवाइड करना है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में? 80% किसको देना है? ट्रेनिंग को, और 20% की यूज करना है टेस्टिंग को, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे? स्कोर निकालेंगे मॉडल का। अगर स्कोर हमारा 70 के 75 के आसपास है, विच इज अ गुड मॉडल। ओके, गॉट इट? सो दीज आर द एप्लीकेशन जहां पर आप मॉडल को यूज कर सकते हो। एनी क्वेश्चन दिस? इन प्रोसेस में कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू रोमान। थैंक यू गाइस। या द सेकेंड थिंग गाइस, हम जो आज देखने वाले हैं, सेकेंड थिंग, द सेकेंड एजेंडा ऑफ दैट, कि हाउ वी विल बी एक्चुअली डिप्लॉइंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग टू अ पर्टिकुलर सर्वर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, अ सिंपल LED, अ सेंसर, कैमरा, अ ड्रोन एंड एनीथिंग, ठीक है। तो मैं एक आपको मॉडल डायग्राम दिखाने वाला हूं, जो मॉडल डायग्राम आप यूज कर सकते हो कहीं भी, कैसे भी, ठीक है। बस आपको उस लॉगिन आईडी पे पासवर्ड करना है। यू हैव टू चूज द मॉडल कि आप एग्जैक्टली कौन सा LED करने वाले हो, सेंसर करने वाले हो। देन यू कैन कनेक्ट विद अस कि सर हम मॉडल कैसे यूज करना है, ठीक है। सो लेट्स सी किस तरीके से हम मॉडल यूज कर सकते हैं। अगेन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेम, विच इज अ पाइथन, ठीक है। तो हम कहीं पाइथन से आगे नहीं निकल रहे हैं। अगर हमें कंट्रोलर यूज करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं पाइथन में? कौन सा कंट्रोलर है?
रास्पबेरी पाई, ठीक है। सो अगर रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हो तो एज अ कंट्रोलर हो गया। सेकंड, आप इमेज को प्रोसेस कर रहे हो तो वो भी पाइथन में है। हमने मशीन लर्निंग पढ़ा जो है वो भी पाइथन में है। एंड सेकंड चीज, जब आप मशीन लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को कोई भी आपको डिप्लॉय करना है AWS समथिंग पे, वो भी आप कैसे करोगे? पाइथन से, ठीक है। नाउ लेट्स सी द डायग्राम, किस तरीके से मॉडल डिजाइनिंग है। बिफोर जंपिंग टू द डायग्राम, मैं पहले मैं फंक्शनली बताना चाहूंगा, फिर मैं कॉम्प्लेक्स डायग्राम की तरफ चलूंगा कि एग्जैक्टली ब्लॉक डायग्राम कैसा है, ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। अगर कल को आप फायर मॉइस्चर सेंसर लेके आ रहे हो, समथिंग लेके आ रहे हो, इसलिए चेंज नहीं होगा। कोई भी एग्जाम्पल देंगे, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का नाम लो और कोई भी एक्टिविटी करना है तो मैं ब्लॉक डायग्राम बनाना स्टार्ट करूंगा। कोई भी, हाँ, कौन सा सेंसर होगा सर? अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक। देखो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं एक इंजन हूं और इंजन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अल्ट्रासोनिक ले लिया, जिसका जहां तक मुझे नाम है HRSO4 करके होता है, ठीक है। ये आपका 4 पिन होता है, दैट इज ट्रिगर, इको, VCC और ग्राउंड। हम करेक्ट, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक हो गया, ठीक है। सर अल्ट्रासोनिक का डेटा कहां लेके जाएंगे? कंट्रोल, माइक्रो कंट्रोल, सर्वर के पास लेके जाएंगे, लेकिन सर्वर से पहले तो किसी और को तो चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। यहां से ब्लॉक डायग्राम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर कौन सा कनेक्ट करते हैं? लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं रास्पबेरी पाई को ले लेते हैं, ठीक है। बाद में हम सेकंड फेज में ऑर्डिनो की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाई ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं छोटा सा नोटबुक खोल रहा हूँ, जो पाई का नोटबुक होगा, जिसमें आप बेसिकली अल्ट्रासोनिक का कोड लिखोगे, लाइन लिखोगे, और यहाँ पे एक डिस्टेंस करके एक वेरिएबल लोगे, जिसके अंदर आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दिस इज द इंटायर सेटअप जो आप लोगों के पास होता है, इसके आगे आपके पास नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली एक रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी होती है। कौन सी लाइब्रेरी होती है? रिक्वेस्ट नाम की। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पोस्ट और एक होता है गेट, ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है सेंड करना और गेट का मतलब क्या होता है? रिट्रीव करना, ठीक है। तो इसके बाद किसी को डाउट है प्लीज, ठीक है। सबको क्लियर है, सबने किया है, ठीक है। सो यहां पर हम सॉफ्टवेयर में क्या करने वाले हैं? सॉफ्टवेयर में एक टेबल बनाने वाले। अगर टेबल आपके दिमाग में नहीं बन रहा तो एक्सेल बन रहा है सबके दिमाग में, करेक्ट? एक्सेल बन रहा है, ठीक है। सो एक्सेल पे हम 4 कॉलम लिखेंगे। अल्ट्रासोनिक का सेंटीमीटर कितना आ रहा है? व्हाट इज अ सेंटीमीटर? यहां पे लिखेंगे टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प समझते हो? टाइम स्टैम्प का मतलब होता है डेट अलॉन्ग विद टाइम, ठीक है, क्लियर। और यहां पे लिखेंगे एक डिवाइस का स्टेटस क्या है, ऑन है कि ऑफ है। बस एक बार ये पढ़ लें। तो ये आपको डेटाबेस बनाना है जो ये दोनों चीजें यूज करेगी।